हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नवरात्रों में आप माता रानी का रोज हवन कैसे कर सकते हैं, माता रानी को भोग कैसे लगा सकते हैं, भोग लगाने की सरल और सही विधि क्या होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। माता रानी के 9 दिन के 9 प्रिय भोग होते हैं। सही दिन पर सही भोग लगाने का सही फल प्राप्त होता है। तो आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ये भी ज़रूर देख लीजिएगा। सभी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम माता रानी का पाठ वगैरह कर लेंगे, पूजन कर लेंगे। उसके बाद या तो आप गाय के गोबर का उपला ले लें, छोटा सा कंडा भी बोलते हैं, करसी बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप कपूर ले लें और कपूर से इस तरह से अग्नि प्रज्वलित कर लें। उसके बाद आपको आहुति देनी होती है। तो देखिए, अगर आपको माता रानी का कोई मंत्र आता है तो आप उसकी आहुति दे दें, और अगर आपको भोग का मंत्र आता है तो उसकी आहुति दे दें। नहीं भी कुछ आता है तो कोई बात नहीं, आप ओम भूर्भुवः स्वः की 21, 11, 9 नहीं तो 5 आहुति दे दें। माता रानी के 9 नाम की 9 आहुति होती हैं, आप वो भी दे सकते हैं। इस तरह से पहले आप हवन कर लें छोटा सा, और ये हवन आप चाहें तो सुबह शाम रोज कर सकते हैं, नहीं तो केवल सुबह सुबह आप ज़रूर से कर लें। तो इस तरह से हम पहले हवन कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद लौंग का जोड़ा चढ़ाया जाता है, तो ये तो आप ज़रूर से चढ़ाएं। एक जोड़ा इस तरह से ले लें, जिसमें फूल हो वही लौंग लेनी है आपको, और जितने भी घर के सदस्य हैं सभी एक एक लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे। आप चाहें तो उनके नाम का खुद भी चढ़ा सकते हैं। लौंग का जोड़े में थोड़ा सा घी लगा के पहले वो चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद आप पताशा चढ़ा सकते हैं, पंचमेवा चढ़ा सकते हैं, जो भी आप भोग प्रसाद लगाना चाहते हैं आप वो भोग प्रसाद भी इस तरह से माता रानी का मुंह झूठा करके और ये जो हमने हवन किया है इसमें लगा दीजिएगा। जिस तरह से लड्डू गोपाल को तुलसा दल प्रिय होता है, उसी तरह से माता रानी को पान प्रिय होता है, पान का पत्ता प्रिय होता है। तो आप मीठे पान का या इस तरह से तांबुल बना के पान का इस तरह से भोग लगा सकते हैं। माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो इस तरह से आप जो पान का पत्ते पे आपने लौंग, इलायची, सुपारी और पताशा रखा होगा, आप इसे इस तरह से फोल्ड करके यही जो हमने अग्नि प्रज्वलित करी है उसमें चढ़ा देंगे। थोड़ा सा घी ऊपर से डाल दीजिएगा, क्योंकि पत्ता जो है वो नमी होती है ना उसमें, वो जल्दी से नहीं आपका जो लगता है भोग। तो इस तरह से आप उसका ज़रूर भोग लगा दीजिएगा। और कोई भी भोग लगाने के बाद इस तरह से जल का छींटा आप ज़रूर से दीजिएगा, वरना आपका भोग संपूर्ण नहीं माना जाता। तो इस तरह से हम भोग लगा देंगे। उसके बाद हाथ जोड़ के माता रानी से निवेदन करेंगे कि वे हमारा भोग स्वीकार करें। तो इस तरह से भोग लगा दीजिएगा। और जो माता रानी के 9 दिन के 9 भोग हैं वो आपके रसोई की ही चीज़ें हैं। दूध है, शहद है, चीनी है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। तो आप भी ज़रूर से वो भोग लगाइएगा। सिंपल ज़रूर हैं लेकिन माता रानी की प्रिय हैं, तो आपको उसका जो है विशेष फल भी मिलेगा। शाम के समय पहले आप अपनी जोत बत्ती कर लीजिएगा, माता रानी की आरती कर लीजिएगा, पाठ वगैरह करते हैं तो वो कर लीजिएगा। उसके बाद आप कपूर या करसी इसी तरह से कर लीजिएगा, और जो भी आपने अपने घर पे खाने के लिए बनाया हो, व्रत खोलने के लिए बनाया हो, आप उसका भोग इसी तरह लगा सकते हैं। या फिर अगर आप मतलब फलाहार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो जैसा भी जो भी आप खा रहे हैं ना, आप उसी का भोग लगा दें। उसके बाद प्रेम पूर्वक इस तरह से आरती कर लें माता रानी की। तो इस तरह से बहुत सरल तरीके से आप भोग लगा सकते हैं, हवन कर सकते हैं। और भी आपको नवरात्रि से रिलेटेड सभी वीडियोस चैनल पे मिलेगी, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।